तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं उसूल जिनका नाम मालूम करने का तरीका, क्योंकि चार चीज़ें होती हैं। मौक्किल होता है नंबर एक, दूसरा मौक्किल का मददगार जो होता है उसको आवान कहते हैं। एक सिपली मौक्किल होता है, सिपली मौक्किल के मददगार का नाम जिन होता है। अब क्योंकि आवान का नाम मालूम करने का तरीका भी बता चुके, मौक्किल के नाम मालूम करने का तरीका भी बता चुके, सिपली मौक्किल का नाम मालूम करने का तरीका भी बता चुके हैं। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर है, उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ आगे जिन के नाम मालूम करने का तरीका बताएंगे। मिसाल के तौर पर या मुज़िल से अगर हमें जो है जिन का नाम मालूम करना है जो सिफली मौक्किल के मददगार होते हैं, तो फिर यहाँ कुल आदाद हमने इसके ले लिए। यहाँ हमने मिसाल के तौर पर ये दे दिया है, आप जो भी इबारत होती है आमिलीन उसको वो करते हैं। ये एक बात और याद रखें कि हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन जिन तावीज़ात में इसका इस्तेमाल हुआ है आप उसको एक तो पहचान जाएं, और पहचानने के बाद आप उसको पता कर लें, ताकि एक उसूल होता है, उसूल के अंदर पढ़ाई होती है, तो ये उसूल सिखाए जा रहे हैं। ये एक मुस्तकिल अलग मसला है कि इनके नामों को इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, वो एक अलग चीज़ है। और बाज़ों ने, मैंने जैसे पहले भी आपको इसके बारे में मसाइल बताए हैं, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यानी इस तरीके के नाम मुवक्किलात के लिखने के लिए मना किया है, लेकिन दूसरे हज़रात ने असबाब के तौर पर जो है इजाज़तें दी हैं, कुछ आमिलीन ने इसको इख्तियार किया है। बाकी ये और तमाम दीगर मकतब फ़िक्र के जो नज़दीक अलग अलग नज़रियात रखते हैं, ये मुख्तलिफ़ी मसला है और इसमें इख्तिलाफ़ भी है। बाज़ हज़रात तो इसको बिल्कुल मुतलक ही जायज़ कहते हैं। तो यहाँ तो बताना मकसूद इसका उसूल है। अब देखिए, जैसे या मुदिल्लु के कुल आदाद 770 हुए, 770 हुए, इसमें से 313 को कम करें, 313 कम करने हैं, ठीक है, जो कि ये होश के बैठते हैं। होश भी कहते हैं इसको, हा वाव और शीन, होश। 313 अदद इसके कम होंगे। बाज़ किताबों में इसको यूश ही दे दिया, वो गलत है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, तो 313 हमने इसके कम किए। 313 कम करने के बाद 459 ये बना, 4 5 9। फिर हमने इसके आदाद नीचे लिख दिए। देखिए, ता हा दाल, क्योंकि इसको ये सिपली मौक्किल का मददगार जिन होता है और सिपलियात मौक्किल के अदद निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको पलट देते हैं, उल्टा करते हैं। ये उल्टे ही कामों में इस्तेमाल भी होता है, तो इसको पलट दिया जाएगा। उल्टा किया, देखिए 9 उधर चला गया, 4 इधर आ गया, 5 बीच में हो गया और 4 इधर आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसके अल्फाजों को भी पलटेंगे, तो इधर कर देंगे, दाल इधर कर देंगे, 5 बीच में ही रहेगा। ये रहा, देखिए आप इधर देख सकते हैं। तो इसका नाम बन गया कलिमाए होश बढ़ा दे, ये लिख रखा है हमने यहाँ, ये बढ़ा दिया हमने। तो हमने दाल हा ता और होश ये बढ़ा दिया, तो ये नाम निकल कर सामने आ गया इसका, इसके जिन का। किसी भी इबारत के आप जो हैं अदद निकालेंगे, अदद निकालने के बाद आप 313 उसमें से कम करेंगे। 313 कम करने के बाद जो अदद आएगा उसको पलट देंगे और उसके अदाद, उसके हरूफ में लिख लेंगे उसको, और आगे हुश का कलमा बढ़ा देंगे, तो ये जिन का नाम बन जाएगा। ये अक्सर तावीज़ात में आप देखेंगे इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से नुजूम में और जफ़र वग़ैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका यहाँ हम आपको और बता देते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मौक्किल का नाम अगर हमें निकालना है, जैसे या रहमान है, तो या तो हमने पहले भी आपको बताया है नहीं जुड़ती। जितने भी अल्लाह के नाम हैं उसके अंदर या के आदाद भी शुमार नहीं किए जाते हैं, और उसको यानी हरफी तौर पर भी शामिल नहीं किया जाता तावीज़ के अंदर। यानी हरफी से मुराद ये है कि कहीं उसको जफ़र के अंदर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक अलग मसला है, क्योंकि इल्म जफ़र हम यहाँ अभी नहीं बता रहे हैं, तो जब आएगा तो बताएंगे। अददी बात बता रहे हैं तो अदद इसके नहीं जुड़ते, बस इतना आप याद रखें। तो रा, हा, मीम और नून, ये रहमान कुरान का रस्मुल ख़त है, एक अलिफ़ के साथ भी लिखा जाता है, तो इसे तब अलिफ़ के भी हम अदद लेंगे। तो आदाद मलफूज़ी, रहमान के आदाद मलफूज़ी लेने हैं सबसे पहले। आदाद मलफूज़ी कैसे होंगे, देखिए पहले तो हमने इसे अलग अलग करके लिख लिया, रा, हा, मीम, नून, और जो इसको अलिफ़ शुमार करते हैं वो यहाँ अलिफ़ भी लिख लेते हैं। तो क्योंकि हम इसका अलिफ़ शुमार नहीं करते कुरान के रस्मुल ख़त का एतबार करते हुए, इस वजह से, क्योंकि कुरान में भी ये अलिफ़ के साथ नहीं है। तो अब हमने रा, हा, मीम, नून लिख लिया है।
रा के नीचे जो मलफूजी तौर पर हमारी इससे पिछली जो वीडियो थी वो हमने उसमें बताया था कि मलफूजी आदाद क्या होते हैं, अरबी आदाद कैसे निकाले जाते हैं, उसमें बताता हूँ। तो रा असल में इस तरह लिखा जाता है, रा और अलिफ, रा तब बनता है, और हा इस तरह बनता है, हा अलिफ हा, और मीम मीम या और फिर मीम मीम, तो ये, और नून नून वाव नून नून। अगर इसको लिखें तो इस तरह लिखा जाता है। आप कायदे देखेंगे जो बच्चों के कायदे होते हैं, नूरानी कायदे, उसमें भी ये इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो इसलिए मलफूजी का मतलब ही यही होता है जहाँ ये लिख दिया जाए रहमान के जो है मलफूजी आदाद से मौक्किल बरामद करें। इस तावीज़ में बाज़ जगह लिखा हुआ होता है, या फिर ये लिखा हुआ होता है इस तावीज़ के नीचे तालिब और मतलूब के नाम के आदाद लिखें, या फिर उनका तिलिस्म बनाएं, या फिर ये लिखा हुआ था उनके आदाद इसमें यानी ऐड कर दें तावीज़ के अंदर मलफूजी एतबार से। तो मलफूजी से का मतलब यही होता है कि उसका नाम लें और नाम को उसको इस तरीके से लिखें। फिर हम रा के क्योंकि 200 अदद होते हैं और एक अलीफ का, तो 201 हुए। इसी तरीके से हा के अदद 8 होते हैं और अलिफ का 1 होता है, तो इसके 9 हुए। इसी तरीके से मीम के अदद 90 हुए और नून के अदद 106 हुए। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। तो ये हमने अदद ले लिया। अब तो हमारे पास ये आदाद मलफूजी बरामद हो गए। अगर हमें सिर्फ आदाद ही चाहिए थे किसी तावीज़ के लिए या तिलिस्म बनाने के लिए, तो हम इन आदादों को जमा कर लेंगे, तो हमारे पास ये समझिए मलफूजी आदाद आ गए निकल कर। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ मौक्किल बनाना है मलफूजी आदाद से, तो मलफूजी आदाद से भी मौक्किल बनता है। मलफूजी आदाद से कैसे मौक्किल बनता है, देखिए अब 1 का अलिफ लिख दिया हमने, क्योंकि अलिफ का 1 आता है। अबजद हव्वज़ में आप देखेंगे तो अलिफ का 1 आता है, और फिर जब हमने ये 1 ले लिया तो आगे बचा हमारे पास 0 का कुछ नहीं आता, तो 2 फिर इधर 0 में ये जुड़ जाएगा। तो इस 20 का काफ, ये देखिए नीचे काफ लिखा हुआ है, अलिफ और काफ, रा के हमारे पास 2 अदद आए निकल कर, अलिफ और काफ। फिर ये हमारे पास आया 9, तो के क्योंकि अदद 9 होते हैं तो हमने डायरेक्ट 9 लिख दिया, 9 के नीचे ता लिख दी। 90 क्योंकि 0 का अदद नहीं होता, 9 फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, 90 स्वाद के 90 अदद होते हैं। 6 क्योंकि वाव ये मुफरद है तो 6 वाव के 6 अदद होते हैं, इससे हमने लिख दिया। 106 का क्योंकि कोई अदद नहीं हरूफ नहीं होता, 106 किसी के अदद नहीं है डायरेक्ट, तो 6 के हमने 9 लिए। फिर ये हमारे पास बचा 10, तो इसको हमने 2 हिस्सों में किया, तो 10 के या, तो हमारे पास ये हरूफ बनते हैं आदाद मलफूजी से। फिर हमने ये हरूफ बरामद किए, तो इसको हम 2 तरीके पर लिख सकते हैं। देखिए ये वाला तरीका तो गलत है। क्यों गलत है? एक तरीका हम आपको यहाँ ये सिखा रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हरूफ को मिलाकर लिखना चाहिए। अलिफ काफ ता और स्वाद, ये तो हमने एक साथ लिख दिया, और वाव या इल वी या इल ये अलग लिखा है। तो जितना हो सकता है मिलाकर लिखना चाहिए इस तरीके से, अलिफ काफ ता स्वाद वाव फिर या। ये तो यहाँ तक के ये हरूफ थे, ये अलिफ से लेके यहाँ तक। आइल क्योंकि इसमें लगता है ये आइल, तो ये आइल हमने इसी के साथ जोड़ दिया, ये वाला लिखना ठीक है। तो ये आमिलीन इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी लिखना ठीक है का मतलब ये है कि आमिलीन इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जो करते हैं तो ये मौक्किल के नाम लिखने में उनसे मिस्टेक होती है। जैसे तावीज़ की एक गलती होती है किताबों के अंदर, वो पकड़ते हैं, तो मौक्किल का नाम लिखने में भी गलती के पकड़ने का तरीका यही है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, वाज़े भी हो गई होगी। यहाँ हमने एक तरीका मज़ीद आपको बता दिया है मौक्किल को अख़ज़ करने का, जो आदाद मलफूजी से होता है। जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि आदाद मलफूजी और मकतूबात के एतबार से और अरबी के आदाद निकालने के एतबार से क्या होता है। तो इस तरीके से उसको अमलियात में ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ की महारत के लिए वो एकदम से नहीं आती। बाज़ लोग यूट्यूब पर बैठे हैं और कहते हैं बस एक वीडियो देखो आमिल बन जाओ, 1 मिनट का अमल है आमिल बन जाओ। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, 1 मिनट का आमिल 1 ही मिनट में ख़त्म भी हो जाता है। 1 मिनट का आमिल वो 1 ही मिनट में धोखा भी खा जाता है। 1 मिनट के आमिल का अमल 1 मिनट में टूट भी जाता है। बाज़ वीडियो के थंबनेल इस तरीके से लगा कर रखते हैं, उनको वीडियो चलानी मकसूद होती है। हमें कोई यूट्यूब का चैनल चलाना मकसूद नहीं है, सिर्फ यानी पब्लिक इसको देखे ये मकसूद है। हमें एक उलूम है जो इसके उसको सिखाना, और सीखने वाले ही बंदे हमें चाहिए कि हमें ज़रूरत भी यही है कि जो लोग फ़न को बाकायदा सीखना चाहते हैं वही हमारी वीडियोज़ को देखें।